हैदर ज़रा दिखाइए आप कैमरे में क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इतने थिन होने चाहिए, पर आप कमेंट्स में बताएं कि ये इस तरह से कटने चाहिए। मामा पॉइंट करें ज़रा, मामा के तरीके से या हैदर के तरीके से। टीम मामा या टीम हैदर, लेट्स सी इन द कमेंट्स। चैलेंज हो गया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह सबके दस्तरखान वसी रखे। हेल्दी वीक में आज हम बना रहे हैं लंच के लिए चिकन सलामी, जिसको हम पीनट सैलेड, चिपोटले सॉस और होममेड पनीर के साथ नोश करेंगे। आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन सलामी के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम ब्रेस्ट चिकन बोनलेस और 250 ग्राम ही थाई चिकन बोनलेस। इसकी बोटी काट ली है और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके चॉपर में इसका कीमा तैयार करेंगे। इसका कीमा बनाते हुए यही चिकन की मैंने थोड़ी सी ब्रॉथ साथ साथ इस्तेमाल करनी है। तकरीबन आधा कप टोटल चिकन में इस्तेमाल होगी, या इससे ज्यादा अगर जरूरत पड़ी तो कर लेंगे, लेकिन हस्बे जरूरत ही इस्तेमाल होगी। इसको बहुत बारीक हमने कीमा करना है। ये सारा चिकन का मिंस हमने तैयार कर लिया है। थाई और ब्रेस्ट का जो बोनलेस चिकन है उसको इकट्ठा इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है कि इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आती है और जूसी रहता है, ड्राई नहीं होता। आपको पता है ब्रेस्ट चिकन जो है वो जरा ड्राई पीस होता है, तो जब हमने इसमें थाई का और लेग का मीट शामिल कर देते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट और जूसी हो जाता है। और यखनी साथ शामिल करने से ये देख सकते हैं आप, हाफ कप से भी कम मैंने यखनी इस्तेमाल की है। थोड़ी सी भी मैं और कर लूंगी तो तकरीबन हाफ कप हो जाएगी। तो ये यखनी इस्तेमाल कर लेने से इसमें एक सॉफ्टनेस आ गई है, जैसे सलामी में हमें चाहिए। ये इसका टेक्सचर बन गया है। मैंने खूब अच्छे से इसको जो है चॉपर में चॉप किया है। आप देख रहे हैं कि ये इसका टेक्सचर कितना पतला और सॉफ्ट सा बन गया है। अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच और चिकन की यखनी शामिल कर रही हूँ और इसके साथ बाकी के मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने लिया है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून ही ब्लैक पेपर, और इसके साथ मैंने लिया है गरम मसाला भी हाफ टी स्पून। आप मसालों में कमी बेशी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। 1 टीस्पून है गार्लिक पेस्ट और हाफ टी स्पून है अदरक पेस्ट और थोड़ी सी हरी मिर्च है हाफ टी स्पून के करीब बारीक कटी हुई। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक। हस्बे जरूरत, हस्बे जायका, आप अपनी मर्जी से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और जैसा आपको मुनासिब लगे वैसा रख सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं या बीपी पेशेंट हैं तो फिर आप मिर्च मसाले अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छा मामा, ये जो हम सलामी घर पे बना रहे हैं ये हम बाजार से भी तो खरीद सकते हैं? खरीद तो सकते हैं, लेकिन घर पे बनाने का फायदा ये होता है कि एक तो ये हेल्दी होता है, साफ सुथरा मामा बना रही हैं और इसमें लीन प्रोटीन है, कोई प्रिजर्वेटिव्स मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, और जो पेपरिका है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जो मसाले हम इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपनी बीमारी अपनी सेहत के हिसाब से। कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, तो उसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आप लोगों को स्पाइसी हेल्दी चाहिए तो मैं उस तरह के मसाले डाल रही हूँ। वाह, ये तो हेल्थ क्लास हो गई है साथ ही साथ। तो आपने सवाल जवाब वाला सेशन टीचर के साथ रख लिया तो फिर जवाब तो पूरा मिलेगा ना तफसील के साथ। ये इसके लिए मैं अब ले आई हूँ बेकिंग पेपर। आप इसके लिए पार्चमेंट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी बेकिंग पेपर ही था और इसके ऊपर मैं इसको एक लोफ की शक्ल में जो है वो स्प्रेड करूंगी। और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 170 डिग्री सेल्सियस पे। मैं इसे ओवन में बेक करूंगी, लेकिन आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं कढ़ाई में स्टीमर बनाकर, या आपके पास स्टीमर है उसको यूज कर लें और नहीं है तो खुद बना लें। आप इसको 1 घंटे के लिए स्टीमर में स्टीम करें। अब ये मैं इसको प्रॉपर लोफ की शक्ल में लेके आ रही हूँ। हाफ का मैं बनाती हूँ और हाफ का फिर दोबारा बनाती हूँ। ये मैं पेपरिका ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसको हम टाइटली रैप कर देंगे और इसके किनारे भी टाइटली बंद करेंगे और इनको मैं टूथपिक से बंद कर लूँगी। ये दोनों साइड से मैंने टूथपिक से इसको सील कर दिया है। और अब मैं इसको जैसे कि रोल हम पैक करते हैं इसी तरीके से इसको रोल करते हुए पैक कर लूँगी। और इसी तरह मैंने दूसरा रोल भी बना लिया है और इसको भी इसी तरीके से साइडों से टाइट करते हुए इस डायमंड फॉइल में मैंने पैक कर लिया है। अब इसको ओवन की बेकिंग ट्रे में रखते हैं और ओवन में 1 घंटे के लिए इसको 170 डिग्री सेल्सियस पे बेक करते हैं।
अच्छा, ये अम्मी ये जो बड़े रेनबो कलर्ड सी सारी आइटम्स पड़ी हुई हैं, इनसे हम क्या बनाने लगे? ये मैं बना रही हूँ पीनट क्यूकम्बर सैलेड। कितनी मजे की चीजें हैं, फ्रेश फ्रेश। ये हैं 2 मीडियम साइज के क्यूकम्बर्स, खीरे जिन्हें मैंने जूलियन कट काट लिया है, 2 ही मीडियम साइज की कैरेट्स जिन्हें जूलियन कट काट लिया है, और एक है लार्ज साइज की शिमला मिर्च, कैप्सिकम, इसे मैंने जूलियन कट काटा है। ये शैलड्स हैं या स्प्रिंग अनियन का ग्रीन हिस्सा, इसे भी जूलियन काटा है, और ये उसका व्हाइट हिस्सा, और साथ है ये तकरीबन आधा कप बंद गोभी, और इसको भी हमने इसी शेप में काट लिया है। अब ये सारी हो गई हमारी फ्रेश सैलेड के इंग्रेडिएंट्स, और इसकी सीजनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग और टेस्टी है। और उसके लिए पहले मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर सैलेड के लेमन जूस, ये है 2 टेबलस्पून, और फिर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हनी 1 टेबलस्पून। इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अम्मी जान, आपने सैलेड में हनी डाल दिया है? जी, ये हनी जो है नेचुरल स्वीटनर है, और ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। अब हम इसकी बाकी ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पर पीनट्स 1/2 कप। इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 2 टेबलस्पून सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल। इसके साथ हस्बे जायका नमक 1/2 टीस्पून तकरीबन, और हस्बे जायका ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर मैं एक चीज़ ऐड करती हूँ, अभी आप देखें। इनको पहले मिक्स कर लें। मैं इसमें 1/2 कप गरम ऑयल जो है वो पोर कर रही हूँ। बीच में बबल बन रहे हैं, अगर आप देख सकते हो। ये इसकी सीजनिंग तैयार हो गई है, अभी बहुत गर्म है। ये सैलेड कंप्लीट मील के तौर पर आप ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन, विटामिन ए और सी और फाइबर से भरपूर है। ये सैलेड तो हो गया तैयार। चलिए आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हेल्दी चिपोटले सॉस बनाने के लिए मैंने ली है रेड बेल पेपर, और इसको मैं हल्की आग पे रोस्ट करूंगी जब तक कि ये चार ना हो जाए। इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए चारों तरफ से हम बंद करेंगे इसकी स्किन को, ताकि स्मोकी सी बन जाए। वैसे अम्मी जान, बड़ा स्मोकी कुछ बना रही हैं, कोई आज आप कोई स्पेशल चीज बनाने जा रही हैं? ये जो आप बहुत शौक से खाते हो ना चिपोटले सॉस, ये वो बना रही। अच्छा, वो ऐसे बनती है? हाँ जी, आज आप उसका पूरा फॉर्मूला सीखिए। ओके। वैसे मामा, पता कैसे चलेगा कि ये सही तैयार हो गया या मैंने जला दिया? नहीं, जलाना नहीं है। ये देखो कि चारों तरफ से इस पे ये निशान पड़ गए 4 के, और मैंने इसे खड़ा करके भी इसको, और फिर उल्टा करके भी हर तरफ से इसको कर लिया है, क्योंकि हमने इसको पील ऑफ कर देना है। तो स्किन इतनी वो होनी चाहिए कि जो आराम से फिर ऐसे पील ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हो ना आपको हो रही है। ओके। तो बस इसके बाद हम इसको पील ऑफ कर लेंगे। तो ये अभी तैयार है, इसे मैं निकालती हूँ और इसको पील ऑफ करके दिखाती हूँ। चिपोटले सॉस के लिए हमने जो बेल पेपर चार की है उसको पील करके और चॉप कर लिया है, ग्राइंडर में उसको ऐड करेंगे। इसके बाद हमने ली हैं कश्मीरी मिर्चें 2 लार्ज या 3, हस्बे जरूरत ले लीजिए। मैंने वैसे 3 इस्तेमाल की हैं, इन्हें भी चॉप करके डाल दिया है। और कोई 15 के करीब कैशू नट्स हैं, वो ऐड कर दिए हैं। ये कर्ड है, ये 1/2 कप हम ऐड करेंगे। अब ये जो पनीर हमने घर पे बनाया है, ये वो वाला पनीर सेट हो गया है, ये भी 1/2 हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और तकरीबन इतना ही यानी कि 1/4 टीस्पून ओरिगेनो। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करते हैं। मैंने इसमें कर्ड थोड़ा और ऐड किया है, यानी कि पूरा 1 कप ही शामिल कर लिया है, ताकि ज़्यादा स्मूथ और यमी सी बन जाए। बस इसे डिश में निकालते हैं। ये हमारी यमी सी चिपोटले सॉस तैयार है। कितनी क्रीमी और यमी दिख रही है, ये बहुत टेस्टी भी है। ये हमारा स्पाइसी हर्बल पनीर भी तैयार है। इसमें हमने फ्रेश हर्ब्स और ड्राई हर्ब्स इस्तेमाल की हैं। इसको कट करते हैं और इसको अभी हम सलामी के साथ प्रेजेंट करते हैं। चिकन सलामी बेक हो गया है, इसे अनरैप करते हैं। ये बहुत गर्म है। अम्मी ये पकेगा कब और खाएंगे कब? ये पक चुका है और अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको पेश करती हूँ। और थोड़ा सा इंतज़ार, और ये बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया है। पूरा 1 घंटे हमने इसको बेक किया है। इसके स्लाइसेस काटते हैं। This looks so good. बिल्कुल सॉफ्टली कट रहा है। बहुत गरम है, तो मैं जानबूझकर थोड़ा आराम से और एहतियात से काट रही हूँ। थोड़ा सा इसको सेट होकर फिर काटिए। और ये देखिए। Heather, how long have you been waiting to eat this? इसको longer than I would have liked to, but you know, it all seems like it is coming to a very good climax.
देती है सलामी? हमारी आधी से ज़्यादा शूट ऐसी होती है, मामा कुछ कर रही होती है, हैदर कोई सजेशन दे रहा होता है और फिर ये दोनों जो है ना आपस में काफ़ी देर डिबेट करते हैं। अगर आप लोग ये शूट्स देख सकते होते तो आपको समझ आता कि जितना ये इजी कुकिंग विद सायरा लगता है ना, शूटिंग इतना इजी कुकिंग विद सायरा नहीं है। इजी कुकिंग विद सायरा का मतलब इजी शूटिंग विद सायरा होना जरूरी नहीं है। हाँ, इजी कुकिंग विद सायरा का मकसद इजी शूटिंग विद सायरा होना नहीं है। अगर किसी को आवाज़ नहीं आई तो दैट्स व्हाट हैदर सेड। बट द डेडिकेशन मामा हैज़ हियर इज अमेजिंग एंड द फूड दैट वी गेट टू ईट फॉर द पास्ट 2 seasons, it's all worth it at the end of the day. Now look at that, it looks so good. मामा ये हम कितने दिन खा सकते हैं सैलेड इस पोर्शन में? इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और आप इसे 2 हफ्ते तक तो आराम से खा सकते हैं। हैदर जरा दिखाइए आप कैमरे में क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इतने थिन होने चाहिए, पर आप कमेंट्स में बताएं कि ये इस तरह से कटने चाहिए, मामा पॉइंट करें जरा, मामा के तरीके से या हैदर के तरीके से कटने चाहिए। आप इसको 2 में काट सकते हैं। अभी गरम गरम था तो मैंने थोड़ा इसलिए काटा कि ताकि मेरी शेप खराब हो। टीम मामा या टीम हैदर, लेट्स सी इन द कमेंट्स। चैलेंज हो गया। ये अब मामा सारा कुछ जो हमने अभी तक बनाया है असेंबल कर रही हैं। मामा जान, आपको कैसा फील होता है ऐसे मौके पे जब आपने इतना टाइम लगाया हो? वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, इतना सक्सेसफुली माशाल्लाह सब कुछ और इतना यमी बन गया है। और जब आप सब मिलकर खाएंगे तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। ये आपका एक प्रॉपर मील है, इसको आप इंजॉय करें, खाएं। I'm also most excited about this end part where I get to eat it all. So good. Look at that cheese with herbs. I am the most curious about that, the taste of that. और इसके साथ जो हमने सॉस बनाई है, this is so yummy. I think with this I can lose weight. I think with this I will end up gaining weight if I eat too much of it. Which is again, I think, public service message from me. You know, just because you're eating healthy does not mean you can overeat. come back. Ahmed, come back. आज का रिव्यू अहमद देगा। अहमद, ये खा के बताइए आपको कैसा लगा। ले ऑडियंस, हम अब आपको अहमद की आवाज़ सुनाएंगे। क्या मतलब? ये टेस्ट करें आप, सलामी विद चिपोटले सॉस। टेक अ बाइट। बताएं अहमद, ये कैसा लग रहा है आपको? क्या महसूस हो रहा है? हाँ, अहमद चबाई जा रहे हैं और उनके मुंह से अल्फाज जो हैं वो निकल नहीं पा रहे। I feel like हम फीडबैक आप ये भी देख सकते हैं नाजरीन। एक मिनट ये देखें, ये ठूंगे मारे जा रहे हैं हर तरफ से, सब टूट पड़े, असेंबली पूरी हुई नहीं और कौमी तराना पहले ही पढ़ दिया गया। आपने बताया नहीं है। ये क्या हो रहा है जी? अहमद आप बताएं। अगर आप लोगों ने सुकून को खाना है तो ये डिश बनाएं। सुकून को खाना है। Oh my God, what a compliment. Comfort Thank you, food Ahmed. at its best. I feel like all that needed to be said has been said. अब हम बाकी का आपको मजीद खा के बताते हैं। हेल्दी पकाएं और हेल्दी खाएं, हेल्दी वीक मनाएं और एंजॉय करें।